नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ગદ્ય 15 ગદ્યનું નામ છે દાજ્યુ। એના લેખક છે શેખર જોશી। ભાગ 1 માં આપણે મદન વિશે અને જગદીશ બાબુ વિશેની થોડીક માહિતી પ્રાપ્ત કરી। આગળના આ ભાગમાં આપણે મદન જગદીશ બાબુના પ્રશ્નોના કેટલાક જવાબ આપે છે અને પછી એ બંને વચ્ચે જે ઘનિષ્ઠતા બંધાય છે અને ઘનિષ્ઠ સંબંધ બંધાયા પછી પાછા એમાં થોડી દરાર આવે છે એના વિશેની માહિતી આપણે આમાં પ્રાપ્ત કરીશું। तो जगदीश बाबू ने मदन से पूछा कि अल्मोड़ा के किस गांव से तुम आते हो। तो वहां पर इस प्रश्न के ने उसे उस बालक को संकोच में डाल दिया, शायद इसलिए कि अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। પોતાના ગામનું જે નામ છે એ નામ બોલવામાં એને સંકોચ થાય છે। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। मदन એનો જવાબ આપે છે ને કહે છે કે સાહેબ મારા ગામ જે છે એ અલ્મોડાથી 15-20 मील दूर आवेलो છે। जगदीश बाबू उसके गांव का नाम जानना चाहते हैं, इसलिए फिर से दोबारा पूछते हैं उसे कि फिर भी तुम्हारे गांव तक कुछ तो नाम होगा। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा कि तुम्हारे गांव का नाम तो बाबू नाम क्या है। वह बच्चा मदन थोड़ा सकुचाता है, संकोच होता है और फिर कहता है कि मेरे गांव का नाम जो है वो डोट्यालगो है। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाग्रपन की शाही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाला है, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ में से ट्रे गिर पड़ेगी। जैसे ही मदन ने अपने गांव का नाम डोट्याल को बताया तो जगदीश बाबू के चेहरे पर, जगदीश बाबूना चेहरा पर જે એકાકીપણાનો ભાવ હતો એ એકાકીપણાનો ભાવ અચાનક દૂર થઈ જાય છે અને હસીને મદનને કહેશે કે મારું ગામ પણ તારા ગામની નજીકમાં જ છે, એટલે કે આપણે બંને પડોશી છીએ, નજીકના ગામના છીએ। તો જ્યારે નજીકની વ્યક્તિઓ બીજા કોઈ પ્રદેશમાં ભેગી થઈ જતી હોય ત્યાં अपनेपन का, अपनत्व का, પોતાનાપણાનો જે ભાવ છે એ ભાવ એકબીજા ઉપર અનુભવવામાં આવે છે। ખૂબ પ્રસન્ન થઈ જાય છે, ખુશ થઈ જાય છે અને મદનને પણ આનંદ થાય છે કે ચલો मैं यहाँ पर अकेला था, मेरे गांव निकट के गांव का एक व्यक्ति यहाँ पर है जिसे हम समझ सकते हैं। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हूं। बालक मदन को अपने गांव की फिर याद आ जाती है। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियां, नदी, ईजा। पहाड़ी क्षेत्र में जो माँ होती हैं तो माँ को वहां पर ईजा कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर गांव में माँ कहकर बुलाते हैं अपनी मम्मी को, तो पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं? ईजा। जो बड़ा भाई होता है तो वहां पर बड़े भाई के लिए वहां पर दाजू शब्द का प्रयोग किया जाता है। बड़े भाई को पहाड़ी क्षेत्र में दाजू कहते हैं, माँ को ईजा कहते हैं। तो अपनी ईजा अर्थात माँ, अपनी दो दीदी, छोटी बहन भूली, बड़ा भाई अर्थात दाजू, ये सब उसे याद आते हैं। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। जगदीश बाबू उस बच्चे की उम्र से बड़े थे तो
जगदीश बाबू ने मदन ने अपने बड़े भाई होने का दर्शन किया कि मानो वो उसके यहाँ पर बड़े भाई है, मतलब जगदीश बाबू ही उसके दाजू हैं, ऐसा एक अनुभव उसके हृदय में उत्पन्न होता है। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी नहीं, बुरी नहीं, दाजू, हाँ दाजू, अर्थात बड़ा भाई जगदीश बाबू के रूप में मानो यहाँ पर उन्हें अपने बड़े भाई मिल गए हो, दाजू मिल गए हो, ऐसी अनुभूति वह मदन करता है। फिर 2-4 दिन होते हैं, मदन और जगदीश बाबू के बीच जो अजनबीपन की खाई थी वह खाई दूर हो जाती है। 2-4 दिन जगदीश बाबू उस कैफे में आते जाते रहते हैं, तो जगदीश बाबू और कैफे बॉय मदन दोनों के बीच में जो अजनबीपन था वो अजनबीपन एकदम से समाप्त हो जाता है। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता था। जैसे ही टेबल पर बैठे तुरंत मदन वहां पर आता है और दाजू जय हिंद। जगदीश बाबू कैफे में आते, टेबल पर बैठते, तुरंत वहां पर मदन आता है, कैफे बॉय आता है, वो तुरंत कहता है कि दाजू अर्थात बड़े भाई जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है, दाजू क्या यहाँ भी ह्यू मतलब हिम माने बर्फ, यहां पर भी हिम पड़ेगी। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया था। तभी किसी और से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज? तो जगदीश बाबू का ख्याल એટલે કે જગદીશ બાબુની સંભાળ કેફેમાં મદન રાખવા રહ્યો। જ્યારે પણ કેફેમાં આવે એટલે જય હિન્દ કહી એમનું સ્વાગત કરે અને તરત એક હૃદયસ્પર્શી વાતો એની સાથે કરે કે દાજુ તમે કાલે તો થોડું જ ખાધું હતું, તબિયત સારી છે કે નહીં? આજે તો ઠંડી બહુ છે, આપણે ત્યાં પહાડી વિસ્તારમાં તો હિમ પડે છે, બરફ પડે છે, અહીંયા હિમ પડશે કે નહીં? તો આમ એક હૃદયસ્પર્શી જે વાતો છે એ એકબીજાની સાથે શેર કરે છે। જેવો કોઈ બીજાનો અવાજ આવે કે બોય કરીને બીજો કોઈ કસ્ટમર અવાજ આવે તો એનો અવાજ એની પાસે પહોંચે એ પહેલા તો ત્યાં જઈને ઉભો રહી જતો, ત્યાંનો ઓર્ડર પૂરો કરીને તરત પાછો પોતાના જેને મોટા ભાઈ અર્થાત દાજુ તરીકે ઓળખે છે એવા જગદીશ બાબુ પાસે આવીને તરત ઉભો રહી જતો હતો। हाँ पानी लाओ, लाया दाजू। शब्द को इतनी आतुरता और लगनता से दोहराता जितनी आतुरता से वह बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। एक लंबे समय के बाद लांबा समय પછી माँ પોતાના બાળકને મળે અને જે પ્રેમ આપ પોતાના બાળક પ્રત્યે રાખે અથવા તો બાળકનો જે પ્રેમ છે એ પોતાના માતા પિતા પ્રત્યે રાખે એ પ્રકારનો પ્રેમ જગદીશ બાબુ પ્રત્યે એ વ્યક્ત કરે છે અને વારંવાર એમને દાજુ અર્થાત મોટા ભાઈ તરીકે એમને બોલાવે છે। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। जगदीश बाबू पण पहाड़ी विस्तारमांथी अहींया नौकरी करवा माटे आव्या हता। अहींया एक पोताने एकला समजता था, परंतु थोड़ा दिवसों में मदन साथे जे मित्रता बंधाई गई, जे भाव पोतानापणानो अनुभव्यो त्यां एमनुं अकेलापण ए दूर थई जाय छे। अब उन्हें जब चौक कैफे ही नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग बिरंगा सा लगने लगा, परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता था। यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू कहकर आवाज देता था। जगदीश बाबू एकलापणुं तो दूर थई जाय छे। हवे चौक ज नहीं पण कैफे अने ए शहरमां वसता बधा लोको प्रत्ये एवुं लागे के हवे अहींया बधा आपणा पोताना छे। परंतु मदन वो कैफे बॉय है, मतलब होटल में वेटर का काम करता है, जबकि
जगदीश बाबू जो है वो एक अच्छी खासी नौकरी करते हैं। तो दोनों के बीच ये एक डिफरेंस, एक तफावत हमें यहां पर देखने को मिलता है। जगदीश बाबू को अब वो बात अच्छी नहीं लगती कि कैफे में इतने सारे लोग बैठे हुए, इन सबके बीच मदन बार बार उनको दाजू दाजू करके पुकारता है, यानी कि बड़ा भाई करके तो यहाँ पर जगदीश बाबू को वो अब अच्छा नहीं लगने लगता है। मदन इधर आओ, आया दाजू। जैसे ही मदन को जगदीश बाबू ने बोला तो तुरंत फिर से उसके मुंह से आवाज आती है कि आया दाजू, मतलब आया बड़े भाई। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्ग के संस्कार जाग उठे। अपनत्व की जो पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। अहंकार, यहां पर अहम मतलब अहंकार। जगदीश बाबू ना मन में एक अहंकार से, अहम से कि हूं मदन से एक कैफेनो वेटर से जયારે હું એક સારી પોસ્ટ પર છું, એ વારંવાર બધાની સામે મને દાજુ દાજુ કહીને બોલાવે છે, એટલે એમના ક્યાંક એમનું સ્વાભિમાન, અહંકાર થોડો એમને ગવાય છે। તો અહંકાર અને અપનત્વ, પોતાનાપણું, આ બે વચ્ચેનું એક નાનકડી જો પાતળી ભેદરેખા છે, એ ભેદરેખા એમાં अपनत्व, પોતાનાપણું એ ઓછું દેખાય છે અને એનામાં અહંકાર થોડો વધારે આવે છે, જેના કારણે એ જગદીશ બાબુ મદન પર ગુસ્સે થાય છે। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यहाँ दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो? चाय नहीं चाय। पहले ये कहो कि बार बार क्यों आप तुम मुझे दाजू दाजू करके बुलाता है? जब भी आता हूं दिन रात दाजू दाजू दाजू। अर्थात मदन जो है वो जगदीश बाबू को दाजू इसलिए पुकारता है कि यहां उसे अपनापन महसूस होता है। दूर गांव से, पहाड़ी इलाका से शहर में यहाँ पर कैफे में काम कर रहा है। यहाँ जगदीश बाबू के अलावा उसका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके साथ अपनात्व की बातें कर सकता हो। तो और जगदीश बाबू को पहले तो अच्छा लगता था, लेकिन अब अहंकार थोड़ा आता है। अहंकार की वजह से वो कहता है कि बार बार मुझे इस प्रकार से दाजू दाजू करके मत पुकारा करो। किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है तुम्हें। प्रेस्टीज मतलब इज्जत। कोईनी इज्जत तो तने समझण नहीं पड़ती कि वारंवार आटला बधा लोग बैठा होय एनी सामे तो मने दाजू दाजू करीने वारंवार बोलावे छे। क्यों ऐसा कहा? तो जगदीश बाबू के मन में एक थोड़ा अहम भरा हुआ है। वो समझते हैं कि ये तो कैफे बॉय है और मैं एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा हूं। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। तमतमाना, गुस्से से उसका मुंह लाल हो जाता है। शब्दों पर अधिकार नहीं ले सका और गुस्सा ना कारणे जे शब्द होता है એ શબ્દો પર એમની પકડ ના રહી અને મદન ને अर्थात कैफे बॉय ने ये थोड़ा खखड़ावी नाख्या छे। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। मदन ग्रामीण बालक है, 9-10 साल का बच्चा है। प्रेस्टीज शब्द का अर्थ क्या होता है उस बच्चे को मालूम नहीं, लेकिन गुस्से के कारण जो उसका चेहरा लाल हो गया था जगदीश बाबू का, और जो डांट रहे थे उससे वो समझता है कि उसकी किसी बात का उन्हें बुरा लगा है। पर मदन बिना समझे ही सब कुछ समझ गया। फिर भी वो समझ गया कि मैं बार दाजू करके पुकारता हूं, इसके कारण उनको गुस्सा आता है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। बाल मानस है, छोटा 9 साल का बालक है, उसके हृदय को गहरी चोट पहुंचती है। बालक है, वो संसार के भेदभावों को नहीं समझ सकता, लेकिन जगदीश बाबू ने दाजू शब्द को अपनी प्रेस्टीज के बारे में बताया तो उसे वहां दुख होता है। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर
वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भरता हुआ મેનેજર પાસે એને રજા લઈ લીધી અને પોતાની રૂમમાં જતો રહ્યો અને ઘૂંટણમાં માથું રાખી અને એ બાળક રડવા માંડ્યો। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीय प्रदर्शन करना स्वाभाविक था। घर और गांव से दूर होने के कारण जगदीश बाबू के प्रति मदन का जो आत्मीय भरा व्यवहार था वो स्वाभाविक था कि वहां उन्हें ऐसा लगा मदन को कि ये हमारे गांव का है। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे ने किसी ने उसे उसके ईजा की गोद से आज पहली बार એને લાગ્યું तो कोई एनी माता ने गोद में बाहर खेच लीधो है। बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की सहाय से बलपूर्वक खींच बाबा ने छत्र छाया माथी અને દીદીના પ્રેમથી કોઈ એને પાછો ખેંચી લીધો હોય એવી અનુભૂતિ એને થાય છે। ભાવુકતા સ્થાયી नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमरती वेदना को आंखों के बाहर निकालने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वो भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। अहिया हृदयनी भावुकता विषय कीधुं छे ए स्थायी नहीं होती। कोई वातनो दुख थाय त्यारे माणस रड़े छे अने रड्या पछी ए निश्चय करी ले छे कि हवे पछी आवुं नहीं थवुं जोईए। અને અહીંયા આ ભાવુક ક્ષણમાં લીધેલો જે નિર્ણય છે એનો એ ખૂબ વિવેકપૂર્ણનો હોય છે। મદન अब फिर से पूर्ववत काम कर पहला नियम फरीथी एक काम करवा लग्यो। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हुई। बीजा दिवसे जगदीश बाबू होटल में आवता था कैफे में एमा एनो मित्र एनी साथे थई जाय छे। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया तो परंतु उन्हें लगा कि जैसे वह दूर दूर रहने का प्रयत्न करो। जगदीश बाबू ने मदन ने પોતાની પાસે બોલાયો પણ એવું લાગે કે મદન એનાથી દૂર જઈ રહ્યો છે। दूसरी बार बुलाने पर मदन आया। फरी बीजी बार आवाज करे ત્યારે मदन आया। पहला तो ये आवे ने एनी सामे हाजर થઈ જતો। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान नहीं और न ही उसने क्या लाऊ दाजू का। आज एना चेहरा पर मुस्कान न હતી। શું લાऊ दाजू ये पण शब्द न હતો। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर चल दिया माना दोनों अपरिचित। पहले तो तुरंत जैसे ही ऑर्डर देता था लाया दाजू ऐसा कहकर चला जाता था, लेकिन आज जब ऑर्डर मिला तो दाजू नहीं कहा, उसने क्या कहा लाया साहब और फिर चला जाता है मानो दोनों अपरिचित। एक दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार कर रहा है मदन मानो कि इनके साथ कोई परिचय न। ऐसा समझने लगा कि जगदीश बाबू इस होटल का एक ग्राहक है और वेटर ग्राहक के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करता है वही व्यवहार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मदन चाय लाया। हाँ, रूखा सा उत्तर देकर जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय बदल दिया। मदन चाय ले आया। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चलाने की गरज से पूछा। પોતાનું એહસાન ચલાવવા માટે हेमंत पूछे थे શું નામ છે તારું? कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छाया। थोड़ी क्षणों માટે टेबल पर एक मौन शांति छवाई गई। जगदीश बाबू की आंखें चाय की पहली बार झुकी रह गई। जगदीश बाबू ने एનું નામ ખબર હતું પણ એ બોલી શક્યા नहीं। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी के प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। सारी बातें उस मदन के दिमाग में पहले जब आया था तो जगदीश बाबू ने यही सवाल किया था क्या नाम है तुम्हारा, और फिर जिस प्रकार के से आत्मीयता का संबंध बन गया था वो सारी बातें और एक दिन वही आत्मीयता प्रेस्टीज वाली बात हो गई। तो ये बात याद रखता है। जगदीश बाबू ने आंख उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फट पड़ेगा। हेमंत ने ग्राहक आग्रह के स्वर में दोहराया क्या नाम है तुम्हारा? हेमंत ने दोबारा पूछा। हेमंत बॉय ने कहा साहब, बॉय कहते हैं साहब मुझे। हेमंत ने अपना नाम मदन नहीं बताया। क्या कहा? बॉय। होटल में लड़कों को जो वेटर था उसे बॉय कहते हो, तो उसने क्या कहा मेरा नाम बॉय है। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। एक नानकड़ो तुमको जवाब आपी અને તરત એ જતો રહેશે। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर लगा। गुस्से में लाल हो गया था। इसी प्रकार से आत्मीय भरी बात करते हैं, बाद में अहंकार आ जाता है।
तो यहां पर ये जो कहानी है, उस कहानी में बाल मानस की बातें बताई गई हैं। बालक का, छोटे बच्चे का जो हृदय होता है, उसके हृदय को अगर कोई ऐसी बात कहते हैं तो उसके हृदय को चुभ जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा जो प्रकरण है 15 दाजू यहाँ पर पूर्ण करते हैं। स्वाध्याय जो है वो स्वाध्याय के प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा और इसे 2-3 बार इसका पढ़ाई कर लेना। यहाँ पर अपना गद्य पूर्ण करते हैं।